sum of three consecutive multiples of 7 is 357, right? Find the multiples. बताओ। 7 के 3 मल्टीपल है, ठीक है। 7 के 3 मल्टीपल्स है और एक के बाद एक, जैसे 2 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए क्या, 2, 4, 6, दोज आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2। वैसे ही there are 3 consecutive multiples of 7. For example, 7, 14, 21. These are the consecutive multiples of 7. So there are 3 consecutive multiples of 7 जिनका sum when we add the consecutive multiples we will get 357. अब वो 3 multiples क्या है वो निकालो, find out the multiples and बताओ। Okay, let us solve it. 3 consecutive multiples of 2 क्या होते हैं, 2, 4, 6 ऐसे ही। एंड ये किस फॉर्म में आते हैं, एक होता है 2, दूसरा होता है 2 + 2 और तीसरा होता है 2 + 4। और यू कैन ऑल्सो राइट जो एक नंबर है, जैसे कि 2 + 2 यहाँ पे एक नंबर है, उसके साथ और एक बार 2 ऐड कर लो। सो इसी तरह से 2 के साथ तुमने एक बार 2 ऐड किया, 2 बार 2 ऐड किया एंड यू गॉट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2। बट हर कंसेक्यूटिव मल्टीपल को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। इफ आई से 2 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऐसे लिखे जा सकते हैं, 2n, 2n + 2, 2n + 2 + 2 ये लिख सकते हैं। यानी कि नीचे वाला जो है दैट इज 2n + 4। These are the 3 consecutive multiples, 2n, 2n + 2, 2n + 4। तो उसी हिसाब से सिमिलरली इफ यू ट्राई फॉर 7, 7 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या आ सकते हैं, 7n, 7n + 7, 7n + 14, राइट। एंड इन तीनों का सम जो है दैट इज 357। अब इन तीनों को ऐड कर लो, ऐड करने से क्या आता है 357, राइट। तो इसको ऐड करने से हमें क्या ऑब्टेन होता है, 7n + 7n + 7n = 21n + 21 = 357, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 21n = 357 - 21 और n = 336 by 21। तो n का वैल्यू क्या होगा, 16। श्योर, ओके। सो n का वैल्यू 16 आ गया। एक बार n का वैल्यू 16 आ गया, कैन यू ऑब्टेन द अदर्स। और सब क्या है, एक है 7n, एक है 7n + 7 और एक है 7n + 14। 7 का वैल्यू क्या है 112, 7n + 7 का वैल्यू है 119 और 7n + 14 का वैल्यू है 126। सो यू गॉट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका सम है 357, ठीक है। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमने शायद कल भी किया है, ऐसा ही क्वेश्चन। 3x - 4 = 1 - 2x। ये किया था तुम लोगों ने कल, किया था ना।
हो गया सॉल्व, डन। एक्स का वैल्यू क्या निकला? शाबाश। देयर इज अनदर सिमिलर क्वेश्चन, दैट इज 2y equals to 5y माइनस 18/5। पता करो y का वैल्यू क्या है। दया पता करो। इसको सॉल्व करते हैं, सारे के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। ठीक है, y वाले टर्म्स को हम एक साइड में ले आते हैं। ठीक है, दैट इज 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 18/5। इसका मतलब यह है माइनस माइनस 18/5, सॉरी, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 18/5, राइट। y इक्वल्स टू क्या है, हो रहा है -18/5 इंटू 1/-3, 6/5। नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर एक्चुअली +6/5 है। ठीक है, लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन। यू गिवन अ क्वेश्चन दैट 9x माइनस y इक्वल्स टू -21। और ट्रिक यह है कि इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें दे दिया जाता है, सॉल्यूशन पार्शियली। यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो है -3। सो y क्या होगा? पता करो फास्ट। सबका 48 निकला, देखते हैं। तुम लोग कह रहे हो 48 है आंसर। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताना मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत। ठीक है, यहाँ पे x की जगह हम -3 डाल देते हैं। सो 9 इंटू -3 माइनस वाई इक्वल्स टू -21। 9 इंटू -3 -27। -21 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, वो +21 बन जाता है। -y को राइट साइड ले आते हैं, वो +y बन जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? ये क्या हुआ? हे प्रभु जगन्नाथ, ये क्या हुआ? क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे करोगे? लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन। ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी आर टू पीपल। ठीक है, उन लोग के पास टोटल है कितने? 25 रुपीज। ठीक है, अब वो मनी को उन दोनों में ऐसे डिवाइड करो सच दैट A gets 8 rupees more than B। ठीक है, divide 25 between A and B such that A gets 8 rupees more than B। ट्राई करो, सॉल्व इट। मैथमेटिकली हम लोग ऐसा कह सकते हैं दैट एक बंदे को मिला, एक बंदे को x रुपीज मिला और एक बंदे को x+8 रुपीज मिला। ए गॉट x या फिर ए गॉट x+8 एंड बी गॉट x। अब उन दोनों का टोटल सम कर दो, उनका टोटल सम 25 होना चाहिए, राइट। सो 2x+8 इक्वल्स टू 25। ठीक है, उसका मतलब क्या है? 2x इक्वल्स टू कितना? 17 और x इक्वल्स टू 8.5। ठीक है, गॉट इट। पता है इसका और एक सिंपल अप्रोच है, सेम है बेसिकली, मैथमेटिकली सेम है, बट इसको अगर तुम्हें सॉल्व नहीं करना है और मेंटली ही सॉल्व कर देना है, 25 से पहले 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, माइंड माइंड में ही पहले 8 सब्ट्रैक्ट कर लो और जो बचेगा उसको मेंटली डिवाइड कर दो बाई 2। सेम चीज है, बट सुनने में वो थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हो, सिंपल है। ट्राई अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x/5
प्लस 30 इज इक्वल्स टू 18. फाइंड x. सॉरी, फाइंड x बाई 3 निकालो. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले x निकालो. फर्स्ट फाइंड आउट x. आफ्टर फाइंडिंग आउट x, डिवाइड x बाई 3. यही सेम इक्वेशन के साथ अगर तुम्हें बोला जाए फाइंड 4x प्लस 9, ये भी करो. ठीक है, सो सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो. ठीक है, पहले हम x निकालते हैं. ठीक है, वी कैन राइट x बाई 5 इक्वल्स टू 18 माइनस 30. दैट मीन्स x by 5 equals to minus 12. That means x equals to minus 60. एंड उसके बाद x by 3 जो है that is minus 20. और 4x plus 9 क्या है? 360 minus 360 plus 9 यानी कि minus 351. हुआ सॉल्व? आ रहा समझ? ऑल क्लियर? ओके, सो शुड वी ट्राई अनदर क्वेश्चन? कोई भी एक नंबर है, ठीक है, a number divided by 8 gives minus 3. ठीक है, फाइंड द नंबर. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करो सॉल्व. minus 24. श्योर minus 24. ओके, सो इफ यू हैव गॉट कोई भी एक नंबर, उसको x ले लो, बाय 8 गिव्स माइनस 3. सो x इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 24. सो मुबारक हो, आपके दिए गए उत्तर सही है. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 subtracted from the product of x and 4 is 12. Find x. वेट, तुम लोग के अलग अलग आंसर्स हैं. एक हम ऑप्शन बना लेते हैं. पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, और दो तीन ऑप्शन दे दो. सॉल्व करें. 4x minus 8 equals to 12. 4x equals to 20. x equals to 5. जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनको दिख रहा है. जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है वो लोग इसके उत्तर में 1 दे रहे हैं. हमें आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस में कमी है. थोड़ा और अभ्यास करें, खासकर जिन्होंने 1 बोला. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Try solving this question. After 8 years, Vaibhav will be 4 times his present age. Find his age after 12 years. करो सॉल्व. लेट अस सी क्या होगा. आफ्टर 8 years, Vaibhav will be 4 times his present age. So पहले तो हम देखते हैं वैभव का प्रेजेंट एज क्या है.
ठीक है। वैभव का प्रेजेंट एज है एक्स, ठीक है। और 8 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 8 years वैभव का एज होगा एक्स प्लस 8। अब ये बोला गया है कि वैभव का जो एज होगा आफ्टर 8 years दैट इज इक्वल टू 4 times हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। अब उसी हिसाब से उसका प्रेजेंट एज क्या होगा? तो प्रेजेंट एज तो एक्स है ना, निकालो एक्स। 3x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/3। वैभव अभी मुश्किल से 2 साल क्रॉस किया है, ठीक है। जस्ट सेरेलैक सेरेलैक खाना छोड़ा है और डायपर पहन के घूमता है, 2 पैरों पे चलता है, ठीक है। और गोल गोल पेन पकड़ के पेपर पे लिखता है, थोड़ा थोड़ा बात भी बोलने लगा है, ठीक है। सो अभी 8/3 है वैभव का प्रेजेंट एज। सो 12 साल बाद क्या होगा उसका एज? सो 12 साल बाद ऑफ कोर्स एक्स प्लस 12 होगा, दैट मीन्स 8/3 + 12। अब निकालो इसका आंसर, क्या होगा वैभव का एज 12 साल के बाद? 8 + 3, सॉरी 8/3 + 12।